नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा राजस्थान पुस्तक में। तो हम बहुत ही अध्याय के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अध्याय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अध्याय फर्स्ट जो राजस्थान एक परिचय था वो हमने बात कर ली थी। इतिहास के बारे में बात करी। तीसरा अध्याय आता है इतिहास जानने के स्रोत के बारे में हमने बात की। प्राचीन सभ्यता स्थल के बारे में बात की। तो आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप और राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है, ये अकॉर्डिंग जो भी रहेगा वो हमारा राजस्थान किससे रहेगा। और जो भी आपने नया अपडेट जानना चाहते हो तो हमने जिला दर्शन सीरीज चालू की है, उसके अंतर्गत आपको नए जिलों के साथ राजस्थान का स्वरूप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा राजस्थान जो पुस्तक बहुत पुरानी पुस्तक है, तो इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए, अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलो शुरू करते हैं वन एन क्वेश्चन की। पहला प्रश्न आता है, भू संरचना के अनुसार राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है, तो 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। थार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार के बारे में। ठीक है, तो विस्तृत तरीके से बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैला हुआ है, तो 12 राज्यों में 61% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के 61% भाग जो थार का मरुस्थल है उसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो 40% निवास करती है, जो सर्वाधिक है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है, तो ठीक है, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल जो है वो राजस्थान का थार मरुस्थल हो जाएगा। थार के मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है, तो वो देखिए बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के जो रेतीले दोहरे आते हैं वो थार का मरुस्थल का महामरुस्थल कहलाता है। किसी स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है, तो बालू का जो स्तूप होते हैं उनको दोहरे के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो उन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है। मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेश। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तृत तरीके से नेक्स्ट टाइम बात करते जाएंगे। एक बार वन क्वेश्चन है वो जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। फिर आता है राजस्थान में अरावली का विस्तार है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में इसका विस्तार है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है, तो 9% भाग हो जाएगा। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना पहाड़ियाँ जो है वहाँ तक अरावली का विस्तार माना जाता है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई तो हो जाएगी 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है, तो 2 भागों में किया जा सकता है। अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 550 है। ठीक है, 80% राजस्थान में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राजस्थान के अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है, तो 10% भाग है। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, तो 23% भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूर्वी जो मैदानी भाग है राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल का भाग है, तो 23% है, बाकी 10% है राजस्थान के कुल जनसंख्या का। 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है, 40% करती है। किस क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है, तो वह है कोटा से धौलपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदानी भाग है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जानते हैं, तो उसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग में फैला हुआ है, तो 7% भाग में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है, तो 11% इसमें के अंदर निवास करते हैं। राजस्थान में कितने प्रतिशत की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं, तो 5 प्रकार की है। अरावली से पूर्व में जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक की किस प्रकार की जलवायु है, तो आर्द्र जलवायु है। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी के झालावाड़ जिले में जलवायु है, तो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख ऋतुएं, तो राजस्थान में जो ऋतुएं हैं वह है ग्रीष्म ऋतु जिसका कार्यकाल है मार्च से जून तक का। वर्षा ऋतु की बात करें तो जुलाई से सितंबर तक, और शीत ऋतु की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी तक इसका कार्यकाल है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं कहलाती है, तो उन्हें लू कहा जाता है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसके लपेटा में आ गए तो आप सूख कर राख हो जाओगे। किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से, तो अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है, 100 सेंटीमीटर वर्षा ऋतु होती है, इसमें वर्षा आती है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, 10 सेंटीमीटर वर्षा आती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, 150 सेंटीमीटर। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को किससे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और मावट किस प्रकार की फसल को सर्वाधिक उपयुक्त है, तो गेहूँ, बाजरा, जौ,
बाजरा वाजरा नहीं है, ये सिर्फ गेहूँ के लिए, और आप मान के चलो सरसों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और चने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।